नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। सरकार बनते ही अशोक गहलोत ने 2 लाख रुपए तक का किसानों की कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया, लेकिन किसानों की कर्ज माफी सरकार के लिए आसान दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, जिससे सरकार किसानों का कर्जा माफ करने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए सरकार ने 7 मंत्रियों और 6 अफसर की एक कमेटी बनाई है। कमेटी सरकार को कौन कौन से किसानों का कर्जा माफ होने वाला है जो इसके दायरे में आते हैं, ये जानकारी देगी। इसके अलावा कर्ज माफी के लिए पैसा कहां से आएगा, ये फॉर्मूला भी ढूंढने की कोशिश करेगी। ऐसे में किसानों की कर्ज माफी की तस्वीर इंतजार की राह पर दिखाई दे रही। किसानों की कर्ज माफी का इंतजार लंबा भी हो सकता है और इंतजार की सीमा अभी तक तय नहीं है। कर्ज माफी के लिए गहलोत सरकार मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजस्थान में राहुल गांधी की रैली का सहारा लेने जा रही है। मतलब खबर किसानों को झटका जरूर दे सकती है, क्योंकि किसानों को कर्ज माफी के लिए अभी लंबा इंतजार करना। किसानों की कर्ज माफी के दम पर राजस्थान में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी का ऐलान कर अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक कर्ज माफी का वादा सिर्फ ऐलान में ही पूरा होता दिखाई दे रहा है। किसानों की कर्ज माफी पर गहलोत सरकार के सामने पैसा सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। इसके लिए सरकार ने 7 मंत्रियों और 6 अफसरों की कमेटी बनाई है। सरकार ने कमेटी को 2 काम सौंपे हैं। पहला है कर्ज माफी के लिए गाइडलाइन तय करना कि कौन से किसान कर्ज माफी के दायरे में हैं। इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर, भूमि विकास बैंक और स्टेट सेक्टर के बैंकों को शामिल किया गया है। इसके अलावा कर्ज माफी के लिए पैसा कहां से आएगा। पिछली सरकार ने आयकर देने वाले किसानों, सरकारी नौकरी कर रहे किसानों को कर्ज माफी के दायरे से बाहर रखा था। हालांकि कमेटी कितने दिनों में अपना काम पूरा करेगी, इसके लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं है। इस मामले से जुड़े अफसरों का कहना है कि सरकार एक साथ कर्ज माफी करने की हालत में अभी है ही नहीं। चुनावों के नजदीक जाकर इसे लागू किया जाएगा, ताकि इस वित्त वर्ष में उस पर कम से कम भार आए। तो किसानों की कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी राजस्थान में रैली करेंगे। 15, 20, 25 इंडस्ट्रीज का माफ कर सकते हो। 3.5 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ रुपया। तो छोटे छोटे किसान हैं, वो किसान की चिंता तो पूरे मुल्क में, चाहे कोई गवर्नमेंट किसी पार्टी की हो, उसको होना प्राथमिकता होनी चाहिए उसकी। इसलिए राहुल गांधी जी ने मांग करी है कि जब तक मोदी जी इस मांग को नहीं मांगेंगे, तब तक कांग्रेस मांग को उठाती रहेगी। मतलब किसानों की कर्ज माफी पर सत्ता पाने वाली कांग्रेस सरकार अब किसानों की कर्ज माफी के पैसे के लिए केंद्र सरकार का मुंह देख रही है। राजस्थान के किसानों को अभी कर्ज माफी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार कितने दिनों का होगा ये अभी तय नहीं है। अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। 2008-9 के चुनाव जीतने के लिए भी कर्ज माफी की गई थी। बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चलता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना। कर्ज माफी को लेकर विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता पाने के लिए किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। गहलोत सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सरकार किसानों का कर्ज माफ करने में बंगले झांक रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि किसानों को कर्ज माफी के लिए कितना इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे थे, बड़े बड़े वादों के बाद अब चुनौती भी बड़ी हो गई है। चूंकि पैसा है नहीं तो कैसे किया जाएगा। उसके बाद से ये दावा किया जा रहा है कि भाई अगर लोकसभा चुनाव जीते तो पूरे देश का कर्जा माफ किया जाएगा किसानों का। जानते हैं क्या कुछ वाकई में सच्चाई है। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश चौधरी साहब प्रवक्ता हैं
पीसीसी जयपुर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ है यानी कांग्रेस पार्टी के मनीष कोधा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही राजेंद्र मीणा साहब महामंत्री किसान मोर्चा से इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र मीणा साहब, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, जो कि किसानों के मुद्दे को लेकर आप लोग लगातार सरकारों पर दबाव बनाते रहे, लेकिन सर अब ये बताइए कि चुनाव तो आपने जितवा दिया, लेकिन स्थिति साफ नहीं है कि आखिर किसानों का कर्जा माफ कब होगा। पैसा ही नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा, बैंक कर्जा देने को तैयार नहीं। उल्टा पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं ना आप? मीणा साहब, हाँ राजेंद्र मीणा जी आपसे। जी हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव हुए उससे पहले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं राहुल जी, उन्होंने किसानों के बारे में कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे। और संपूर्ण कर्जा माफी की वजह जैसे ही इनका मैंडेट मिलने के बाद में सत्ता में आए, और सत्ता आने के बाद 10 दिन का अब तो काफी समय हो गया और अभी तक कर्ज माफ बात नहीं है। अगर 2 लाख तक के कर्जे भी माफ किए तो वो उनको कोई जैसे डिफॉल्टर किसान है जो पैसे नहीं जमा करा पाए, उन किसानों को फायदा होने की बात है। आज जो किसानों के मुद्दे को लेकर ये आज सत्ता में आए हैं, किसानों को इन्होंने कुछ नहीं किया। 18,000 कर्ज माफी की जो बात की है वो पहले ही हमारी सरकार ने 50,000 तक के कर्जे पूरे 27 लाख किसानों को पहले ही हम दे चुके हैं। वो 50,000 तक के हमने कर्जे माफ किए, उनके प्रमाण पत्र भी देने का काम हमारी सरकार, पहली वसुंधरा सरकार ने किया है। और आज जिस तरह ये आज किसानों के मुद्दे पर चुनाव जीत के आए, राजस्थान की बात हो चाहे और 3 स्टेटों की बात हो, तो निश्चित रूप से किसान नाराज है। हम किसानों के हित में ये मुद्दा उठाएंगे और इसमें अगर इन्होंने संपूर्ण कर्जा माफी नहीं की, आज ये हमारे केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि वह केंद्र किसान मोदी जी करेंगे। मोदी जी पहले तो आपने किस आधार पर घोषणा की? आपने जब देखा ही नहीं, आपको पैसा ही नहीं है कि किसानों को आप कैसे कर्जे माफ करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे? इस मुद्दों को लेकर इनके बात करनी चाहिए। तो वो हमें राजेंद्र मीणा जी, सवाल तो यह भी कि पिछली सरकार को आप खुद भाप गए थे कि भैया अगर 6,000 करोड़ का कर्जा लेके मात्र 50,000 का कर्जा किसानों का माफ होता है तो नई सरकार कहां से जादू कर देगी। ये तो तब भी सोचना चाहिए था। नहीं तो हम तो करके गए ना, हमने तो कर्जा, हमने 7718 करोड़ रुपए के तो हमने प्रमाण पत्र भी जारी करके गए थे। ऐसा नहीं है, हमने पूरे 30 लाख किसानों को 9,000 करोड़ का सरकार पे बाहर आ रहा था, तो उसमें हमने आज जो करके गए 27 लाख 15,000 किसानों को तो हम 7715 करोड़ रुपए का प्रमाण पत्र कैंपों में जाके हमने वितरण करने का काम किया। हमने कहा तो हमारी सरकार ने 50,000 कर्जे माफ किए। जो भी जितने भी लघु और सीमांत के थे उनके भी किए, और ज्यादा जमीन जिन पे हैं उनके भी उसी रेशो के आधार पर उनके कर्जे भी माफ किए। सुरेश चौधरी साहब, ये बताइए, जो इनकी सरकार ने किया या किसानों के तौर पर जो इनकी सरकार की तरफ से स्टैंड लिया गया था, आपकी सरकार आने से पहले आपकी पार्टी ने बढ़ा चढ़ाकर कहा सर अब कमेटी बनानी पड़ रही है, पैसा कहां से आएगा, किस तरीके से आगे योजना तैयार की जाएगी। अब ये बातें आम जनता के बीच में बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही। क्या वाकई में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी मुश्किल है, और ऊपर से दावा किया जा रहा है कि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा अगर सत्ता में आते हैं? सिर्फ दावे होते हैं क्या? सच्चाई से परे चीजें होती हैं? नहीं संजय जी, दावा नहीं है। नहीं संजय, दावा नहीं है। हमारी सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए। एक बात, फिर फंड कहां से आएगा इसकी तो कमेटी बनती है, व्यवस्था होती है। पैसा कहां से, सरकारी काम है, पैसा तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। फंड किस कंपनी से लें, अपन कैसे लें, इनको ये भूल गए। 2 महीने में भूल गए, टेबल चेंज हो गई ना। इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, 2,000 करोड़ रुपए के कर्जे के अभी सर्टिफिकेट बनते हैं। वो कर्जा हमने किसानों का 2 लाख का किया है, पूरा कर्जा किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। फंड की व्यवस्था, और ये क्या है, इसके लिए कमेटी बनती है, तो मंत्रिमंडल की कमेटी बनी है, वो बन जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, किसानों को दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रहा सवाल कि देश का संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ, राहुल गांधी जी राजस्थान बुला रहे हैं तो बिल्कुल बुलाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी पार्टी के नेता है, हम इसलिए बुला रहे हैं कि पूरे देश में किसानों को लाभ मिलना चाहिए। राजस्थान में हमारी सरकार है, स्वागत के लिए बुलाएंगे और किसानों के लिए लाभ मिले इसके लिए महारैली भी करेंगे, राहुल जी को भी बुलाएंगे। पूरे देश में प्रधानमंत्री पे, भाजपा की सरकार पे दबाव बनाएंगे कि पूरे देश में। चौधरी साहब, ये बताइए, जो काम किया जा रहा सरकार की तरफ से उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा रही। कमेटी बन गई है, रिपोर्ट कब सौंपेगी कुछ पता नहीं, कोई समय सीमा नहीं है।
किसानों की कर्जे माफ का वादा किया गया, उसको कब पूरा किया जाएगा कोई समय सीमा नहीं, कितना किया जाएगा ये भी कोई अब तक पता नहीं। क्या सारी बातें हवाई तौर पर हैं? ठोस जवाब तो कम से कम सरकार की तरफ से आए कि वाकई में लोगों को ये लगे कि हाँ इतने दिनों के भीतर उनकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी संजय जी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग में तय कर दिया 2 लाख रुपए तक का कर्जा देंगे। उसमें यह हो गया कि जो डिफॉल्टर है इसलिए ये कमेटी बनाई कि लाभ किन किन को देना है, डिफॉल्टर कौन बैंकों को देना है, इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी की जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, किसानों को जल्दी लाभ देंगे। इसके हमें हमारे किसानों को कितना जल्दी कर्जा माफ करने के रूप में लाभ दिया जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत चिंतित है और इसके लिए इसीलिए हमने कमेटी बनाई और इस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द आएगी, किसानों को लाभ जल्द देंगे। ठीक है मनीष गोता साहब, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाई किसानों को लेकर चिंता करने की दूसरे पार्टी को जरूरत नहीं है, बाकी आम जनता भी इतना आश्वस्त हो जाए कि भाई उनको फायदा मिलेगा। लेकिन सर आप भी देख रहे हैं सरकार की गठन के बाद से लेकर अब तक स्थिति साफ होती दिखाई दे रही, क्या इतना आसान है? या इन बातों को इस तरीके से रखा जा रहा है कि 2019 में कम से कम जब मार्च अप्रैल में चुनाव हो तो इसका फायदा सीधे तौर पर मिल पाए? देखिए पॉलिटिकल गिमिक है बेसिकली जो मुझे लगता है। जब आपने घोषणा की थी तब आपने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, कोई शर्त नहीं थी, कोई राइडर तो तारीख बता दी गई थी, ठीक है, समय बता दिया गया था, कोई शर्त नहीं थी, कोई राइडर नहीं था, साफ तौर पे कहा गया था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। अब हम कमेटी गठित कर रहे हैं, हम समय ले रहे हैं, उस समय को जो है आगे तक बढ़ा रहे हैं और इस बात का दबाव हम केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं कि वो कर्जा माफी करे। तो देखिए अब इसके चूंकि चुनाव जल्दी ही आने वाले हैं, 60-70 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर मैक्सिमम आचार संहिता भी लग जाएगी, तो उससे पहले ये सब काम होना है। और केंद्र सरकार पर चूंकि जिस तरह का दबाव बन रहा है, देश भर से जिस तरह की चीजें आ रही है, और चूंकि एक कर्ज माफी सरकार बनाने का एक जिसको कहना चाहिए कि हथियार बन गई है, एक जरिया बन गई है, तो मुझे लगता है कि शायद केंद्र सरकार भी कर देगी इसको। अब उस केंद्र सरकार की आड़ में आप भी अपना काम करवा लेंगे, या तो ये एक सोच है कहीं ना कहीं, और या फिर इस तरह की कहीं ना कहीं सोच है कि समय किसी तरह से निकल जाए और फिर जब चुनाव के आसपास का समय हो तब इसका लाभ दिया जाए ताकि उसका फायदा मिल सके। अब ये जो भी चीज है, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है, 18,000 करोड़ का आपने कहा है कि भार पड़ेगा, और जो राज्य की स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति, उसमें आज तक की स्थिति ये है कि सरकार ये बोझ उठाने के लिए कम से कम मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में तैयार नहीं है। उसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि पहला कारण तो ये है कि आपकी क्रूड ऑयल से जो इनकम होती थी वो बहुत कम है, वो बहुत कम हो गई है। जीएसटी की वजह से आपका जो पूरा जो अब तक का जो एक सिस्टम बना हुआ था पैसे आने का, उसमें भी कुछ कमी आई है। तो जो इनकम है वो बहुत कम है। अब आप रिसोर्सेज हैं वो उनको कहां तक आप निचोड़ पाएंगे 18,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए आपने कमेटी बनाई है। अब वो कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट देगी? अब इसको भी टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ बांधा जाना चाहिए था। ये टाइम फ्रेम में नहीं बांधा जाना कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रहा है कि आप इससे क्या पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही। सरकार क्या करना चाहती है वो तो सरकार जानती है। चौधरी साहब ये बताइए, उन्होंने साफ तौर पर कहा भाई जिस तरह की स्थिति राज्य की इकोनॉमिक व्यवस्था इस बात की गवाही नहीं देती है कि आप इतना बड़ा स्टैंड उठाएं, रास्ता कहीं से दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा। इसके बावजूद आपकी पार्टी, आपके नेता दम भर रहे कि भाई वक्त का इंतजार करिए। 10 दिनों का तब तो अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन 10 दिनों के बाद, सरकार गठन के बाद अब कोई ये बताने को तैयार नहीं कि हाँ 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना और कैसे। संजय जी, हमने कहा ना, ये तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने तुरंत अंडर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया, सीमा भी बता दी 2 लाख की। अब इसके लिए फाइनेंस की जो व्यवस्था है उसके लिए कमेटी है, तो प्रक्रिया है सरकारी, ये तो करनी पड़ेगी। फाइनेंस कहाँ से आएगा, लोन किससे लेना है, या पैसे कैसे देंगे, किन किन को देंगे, कौन क्राइटेरिया के, क्योंकि हमें हर किसान की चिंता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दिया जाए, सबको ज़्यादा लोगों को कैसे दिया जाए। इसके लिए कमेटी जो दायरा निर्धारित कर देगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना
कि न हमें कोई तो सर, वोट केंद्र लेने सरकार के पर दबाव लाभ के क्यों बनाया लिए जा रहा ऐसा है? कांग्रेस कभी सोचती ही तो नहीं। सर केंद्र सरकार पे दबाव हमें क्यों बनाया जा किसान रहा को है? लाभ वाकई में देना क्या है। आप लोगों को पता नहीं था नहीं, कि केंद्र पे हालात क्यों नहीं पैदा बनाएंगे होने वाले दबाव? हैं? नहीं, अरे भाई, जब केंद्र सरकार ना ने ना यूपी क्यों सरकार नहीं को बनाया कह जाए दिया कि केंद्र भाई पे अपने दबाव? हिसाब से आप देख लीजिए, जरूर हम बनाएंगे, हमारे अफोर्ड नेताओं नहीं को कर सकते बुलाएंगे, हैं, बड़ी तो आप किस सभाएं उम्मीद करेंगे, से केंद्र केंद्र को सरकार पर करना दबाव चाहिए, बना आप रहे क्यों हैं नहीं अपने बनाएंगे पल्ले इसके को लिए झाड़ने दबाव? के लिए? क्या नहीं, हमने हमारी चीज पहले संजय जी डिक्लेयर की है कि 2 लाख सीमा तक के हम देंगे, अमाउंट भी बताया है, घोषणा भी कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? भारत सरकार के देश के तमाम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे, क्यों नहीं करेगी? अच्छा, इसके लिए दबाव बनाएंगे, क्यों नहीं बनाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी हम, पूरे देश नेशनल पार्टी है। आपकी पार्टी ने आपके तरफ से जो कदम उठाए गए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बेहद कम है, और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ अगर हम कर सकते हैं तो जो सत्ता में बैठी केंद्र सरकार है उसका अधिकार बनता है कि वो सबसे पहले कदम उठाए। देखो, इन्होंने तो क्या है, जनता किसानों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया, सत्ता में आने का काम किया। वास्तव में यह है कि कर्ज माफ ये कर नहीं सकते, क्योंकि 58 लाख किसानों को 58 लाख किसान कर्जदार हैं, जो 99,000 करोड़ रुपए कम से कम जिनका पूरा कर्जा माफ हो। संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात कही, 3500 बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही, तमाम बातों के लिए आज ये केंद्र में डाल रहे हैं। इनको पता नहीं था कि कहां से पैसा आएगा। हमने ही पहले 50,000 तक के कर्जे माफ किए, उनमें भी 6,000 करोड़ रुपए लोन लेके व्यवस्था की, तो इनको सारी पता था। इसके बावजूद हमारी केंद्र सरकार तो काम कर रही है, किसानों के हम हितैषी हैं। आज इन्होंने जिस तरह गुमराह करके केंद्र में आपकी सरकार है, किसानों आपके पास तो साइन के अथॉरिटी भाई, कर दो ना कर्जा माफ, संपूर्ण कर्जा केंद्र से माफ कर दो ना। हमने 2 लाख रुपए कर दे मीना जी, आप एक आपकी पार्टी का प्रस्ताव लो। कल मैं कह रहा हूँ आपके एमएलए की कमेटी बैठाओ, आप भी एक कमेटी बनाओ, कल निर्णय लो, भाजपा कार्यालय में मीटिंग बुलाओ और कहो कि राजस्थान के किसानों का सुरेश चौधरी साहब, केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये दावा नहीं किया है कि वो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने जा रही है। ये वादा आपकी पार्टी का था, जिम्मेदारी आपकी पार्टी की बनती है। केंद्र सरकार क्या करेगी उसकी पॉलिसी अलग है। आप बोली, मैं बोला नहीं। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, अगर आप सत्ता में आते तो आप करिएगा, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि हम किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और न ही आरबीआई इसकी गवाही देता है। परेशान करने के लिए इनको जनता के बीच में कर्जा, संजय जी, हमने कर्जा माफी करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले चुनाव में तो सब कर दीजिए ना, फिर केंद्र सरकार के हवाले क्यों फेंक रहे हैं इस वक्त? तो कैसे देंगे? वो तो सुरेश चौधरी साहब कर दीजिए सर, अगर वाकई में राज्य सरकार के हाथों में इतना सब कुछ है तो कर दीजिए। क्यों केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या किया? कुछ अगर यानी इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ना करे तो आप नहीं करने वाले हैं। माफ कर दिया, घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। जनता के पास खातों में पैसा जाना चाहिए, खाते से पैसा कटना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहां से आएगा? इसके खाली कह दिया और माफ हो गए, ऐसे नहीं। गहलोत जी ने घोषणा कर दी माफ हो गए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। डिफॉल्टर किसानों के, जिन किसानों ने पैसे भर, जो बेचारे ईमानदारी से किसान पैसा जमा करा रहे, उनका क्या होगा? पूछे उनका पैसा, हमें चिंता है, उनको भी पैसा दो ना। पार्टी किसानों की है, इनकी तरह पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। अच्छा, अडानी और अंबानी को पैसे नहीं पहुंचाने, असली हितैषी हम ही है। हमारी सरकार ने 9,000 करोड़ के किसानों के कर्ज हमने माफ किया। आपने कब किया? हमने 10,000 तक के बिजली के बिल माफ करने की बात कही। बेसहारा के सहारा है कांग्रेस। स्वामीनाथन आयोग को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दबा के बैठ गए, जो किसान के हित में। स्वामीनाथन आयोग को 10 साल दबाए बैठे आप किसानों के। तो आप है कहां? ज्यादा से ज्यादा अगर जब स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो जाती, इसलिए मनमोहन सिंह के टाइम में, तो अब तक तो किसानों को भला हो जाता ना। आप किसानों को भला करना चाहते हो, करना ही नहीं चाहते आप किसानों को भला। 2-3 व्यापारी आप तो झूठ बोलकर सत्ता में आने का काम किया आपने। आपको जनता सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में, तो काम आप देख लेना। जनता सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। कैसे हो आप झूठ बोल करके बेरोजगार भत्ता के नाम पर ठीक है सर, अपनी अपनी बातें आप लोग रख रहे हैं, लेकिन कोई चीज कंफर्म नहीं हो पा रही वाकई में जिस मुद्दे का, जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। मनीष गोदा साहब, ये बताइए, अगर राज्य सरकार की तरफ से ये कदम उठाया तो जा रहा है, लेकिन अगर केंद्र सरकार इस मामले पर सहयोग या हाथ खड़ा कर लेती है दबाव के बावजूद, और जाहिर सी बात है वो क्यों करेगी, तो क्या किसान इस उम्मीद को खत्म कर दें कि उनका कर्जा माफ होने वाला है? क्योंकि जुबान से कर दिया गया, लेकिन अभी रास्ता दिख नहीं रहा कि पैसा आएगा कहां से। देखिए
देखिए संजय, क्या होता है, सरकार के पास रास्ते तो सारे होते हैं, रास्ते बहुत बहुत अलग अलग रास्ते भी हैं। जैसा मैंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसी स्थिति नहीं लगती, नहीं है, लेकिन अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, अगली ग्रांट एंड एड आएंगी, अगली केंद्र सरकार से फिर पैसा आएगा। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार की कोशिश, चूंकि कमेटी का चूंकि कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार इस बर्डन को अगले साल तक ले जाना चाहती है, अगले फाइनेंशियल ईयर तक ले जाना चाहती है। अगले साल सर, लेकिन इस सरकार का जो अपनी सरकार जो गठित हुई है, 1 लाख इसका करोड़ का बजट कर्जा अगर संपूर्ण कर्जे की माफ करते हैं 1 लाख करोड़ का भार आएगा। क्या ये संभव है कि बजट में या फिर केंद्र सरकार से जो मदद मिलती है? देखिए वो तो मुझे नहीं लगता, वो तो संभव नहीं है। तो फिर 2019 को लेकर 1 लाख करोड़ का तो कभी 2019 को लेकर जो सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि भाई संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जुमला हो सकता है पूरे देश का? मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण कर्जा माफी तो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि वो 1 लाख करोड़ का भार कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार तो नहीं उठा सकती कम से कम। बहुत उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उतना तो कभी संभव नहीं है। तो मैं कह पा रहा हूँ, हमने पूरी तरीके से अगले साल तक ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं। क्या यही राजनीति होती है क्या? नहीं संजय जी, हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था। केंद्र में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, लेकिन सर उसके बाबावजूद किसान कर्जा लेने को मजबूर हो गए। उसे दबाव हमारा जाहिर हो गया। और आज ये हमने हालात 2 लाख रुपए माफ करेंगे, 2 लाख राज्यों में सत्ता में आ गए, ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे, सपने देख लो, जल्दी भुगतान कराएंगे। कमेटी इसलिए बनाए हैं कि इनकी तरह हमें नहीं है किसी को 500 रुपए का चेक चला जाए, किसी को 2,000 का चला जाए, 50 किसी के पास गया ही नहीं। इसलिए व्यवस्थित हो, ठीक से हम उसका वितरण कर सके, सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके, इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी की जल्द रिपोर्ट आएगी और दबाव बनाएंगे केंद्र सरकार पे। हम क्यों नहीं बनाएंगे? केंद्र क्यों दबाव बनाए? केंद्र से पूछ के आए थे क्या सत्ता में? केंद्र से आप पूछ के आए क्या? क्या आपने कहा कि मोदी जी से हम ये वादा कर रहे हैं जनता से संपूर्ण कर्जा, ये कह के आए क्या? राजस्थान सरकार की या किसी भी आप अपने बलबूते पे कर्जे संपूर्ण कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। रिलीफ देना चाहते हैं। 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी की बात की आपने। कर्जा माफ आप अपनी बात से करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कर रहे हम किसान पे। 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करके किसान को एक इमीडिएटली रिलीफ मिले, ये काम किया है। ठीक है, किसान को तुरंत संपूर्ण कर्जा, ठीक है सर, लेकिन किसानों का भी कर्जा माफ हुआ नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ से कहा गया है। अभी किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं है, खुशी नहीं मिली है सर। कोई केंद्र सरकार की तरफ, ठीक है, आपका अधिकार है राज्य के कि आप वहां पर पॉलिसी है, नहीं आप सरकार से उनके ऊपर दबाव बनाने के बाद कोई ऐसा उनका इरादा था कि भाई कर्जा माफ किया जाएगा और बजट भी देखना है। गोधा साहब माफ करिएगा, मेरे पास समय नहीं, एक बार फिर से मैं चाहता था आप सभी के पास आना, लेकिन माफ करिएगा इस वक्त वक्त नहीं। आज दिन भर हमने सवाल पूछे हैं, दरअसल वो आपको बताते हैं क्या कर्ज माफी के वार में कहीं फंस तो नहीं जाएगी राज्य की सरकार। इसका जवाब लोगों ने दिया है कि 58%। ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि राज्य सरकार इस वक्त अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही है। 42% लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि भाई इससे बाहर निकल लिया जाए, किसानों को फायदा मिल जाए। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज का सवाल यही था, लेकिन जवाब हम तलाश रहे थे कि सरकार आखिर इसका उपाय निकालेगी कैसे। मंत्रियों अधिकारियों को लगा तो दिया गया, लेकिन अब उम्मीद लगाकर सरकार बैठी है केंद्र सरकार पर कि अगर वहां से बजट मिलता है तो राज्य सरकार को इससे फायदा होगा और किसानों के लिए कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस बजट सत्र में क्या ये पूरा हो पाएगा? बैंकों से कर्जा मिल पाएगा? कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा जिसके बलबूते 18,000 करोड़ का कर्जा माफ होगा? जवाब अभी सरकार के पास नहीं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।